I'm Ratna Bhushan, a friend, motivator, and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist, and policy advisor. Welcome to ASGIS. ASGIS believe in quality, commitment, and success. Current affairs program that is CAP. Current affairs program that is CAP. Very useful for UPSC and others exam. Listening is very powerful. Listening is very powerful. Listening is very powerful. The source of this current affairs is the Hindu newspaper and Navbharat Times. Firstly, I will tell in Hindi some of the important facts and then English. The most important fact today's are, it is today 24th May 2020, 24th May 2020, 24th May 2020. So the most important fact of today's are, ब्राज़ील में केस बड़ी तेज़ी से बढ़े. ब्राज़ील में केस बड़ी तेज़ी से बढ़े. दुनिया में यूएस के बाद नंबर 2 पर. जो फैक्ट मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे एस्पिरेंट, जो इम्पॉर्टेंट होगा उसको मैं 5 बार रिपीट करूँगा. 5 टाइम्स आई विल रिपीट. सो इससे ये रहेगा कि आपको ये पता लगेगा कि ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए और अदर्स एग्ज़ाम के लिए. तो उसको या तो आप लोग नोट कर लीजिएगा. नोट कर लेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपको. लिसनिंग इज़ वेरी पावरफुल. ब्राज़ील में केस बड़ी तेज़ी से बढ़े. दुनिया में यूएस के बाद नंबर 2 पर. पिछले 2 हफ्तों से रोजाना 10,000 से ज़्यादा आ रहे हैं केस. संक्रमित 3.39 लाख से अधिक. ब्राज़ील कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में रूस को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच गया है. यहां शुक्रवार को 20,803 नए मामले सामने आए, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 3,39,000 से भी ज़्यादा हो गई. ब्राज़ील से आगे अब अमेरिका है, जहां 16,45,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज हैं. ब्राज़ील में पिछले 24 घंटे में 1,001 लोगों की मौत हुई. इससे मौतों का आंकड़ा 21,000 को पार कर गया है. इस लैटिन अमेरिकी देश में संक्रमण का प्रकोप बहुत अधिक है और यहाँ मानव शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित है. मानव शहर अगर पूछ सकता है यूपीएससी में कि ये शहर कहाँ पे है. मानव शहर ब्राज़ील में है. मानव शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित है. इस बीच कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के में ढील फिर सख्ती से पाबंदी लगाने पर बहस शुरू हो गई. राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो लॉकडाउन के खिलाफ रहे. वहीं रियो दी जेनेरो के मेयर का कहना है कि अगले कुछ दिनों में गैर जरूरी सामान की दुकानों को धीरे धीरे खोला जाए. 30 घंटे तक पड़ा रहा सब. उधर रियो दी जेनेरो में 62 साल के एक व्यक्ति की कोरोना वायरस से मौत हो गई. लोगों का कहना है एम्बुलेंसों वालों इसकी लाश को छोड़कर रख दिया गया. चीन में पहली बार कोई केस नहीं. चीन में कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद पहली बार शनिवार को संक्रमण का एक भी केस दर्ज नहीं किया गया. पिछले साल वुहान में फैलने वाला यह वायरस अभी तक दुनिया भर में 3,40,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है. चीन अभी तक इस महामारी से 4,634 लोग की मौत हो चुकी है. रूस में 24 घंटे में 9,000 से ज़्यादा केस. रूस में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,434 सामने आए, जबकि 139 लोगों की मौत हो चुकी है. रूस में अभी तक कोरोना वायरस महामारी की वजह से 3,388 लोगों की मौत हो चुकी है. The next fact from Hindu newspaper, phase 1 trial. Adenovirus COVID-19 vaccine found safe, induces immune responses. The vaccine was found to elicit neutralizing antibodies and specific T cell responses. A phase 1 trial using a single dose of a vaccine, AD5-nCoV was found to be the safe, well tolerated, and able to generate immune responses against novel coronavirus. The vaccine uses a recombinant adenovirus type 5 vector that carries the genetic material that codes for the spike glycoprotein of the virus. The adenovirus is a weakened common cold virus. The trial was carried out in 108 participants aged 18 to 60 years in the Wuhan, China, and had 36 participants each in the low, middle, and high dose groups. The trial did not involve randomization of the participant and did not have a control arm. The results are based on the short duration of the follow-up. The results were published in the journal The Lancet. Vaccine.
The most common adverse reactions was a pain at the injection site, fever, headache at the muscles pain. Most reactions reported were mild and moderate in severity. No serious adverse event was noted within 24 days post vaccination. The animal study given 7 out of the 8 ferrets were protected when the challenged by the virus 21 days after the immunization with the vaccine. The vaccine was found to elicit neutralizing antibodies which peaked by the 28 post vaccination, while rapid specific T cell responses peaked by the 14 after vaccination. The antibody response to the vaccination in the high dose group was slightly greater than that in the middle dose and low dose group. China suggests a shift in BA. China suggests shift in BRI approach amid debt concern. We will focus on quality in the joint pursuit of the BRI. China has hinted in the shift in how it will pursue the Signature Belt and Road Initiative. Signature Belt and Road Initiative, BRI Belt and Road Initiative, amid growing concern about the debt repayments from the many partner countries because of the COVID-19 pandemic. We will focus on quality in the joint pursuit of the BRI, said the annual government work report delivered on Friday by China's Premier Li Qiang at the start of the National People's Congress and PCO of the parliament. Since 2018, BRI has had dedicated subsection in the NPC report, which is China's most important political document. The BRI was written into the Communist Party of China's constitution in 2017, underlining its special status. One Belt, One Road, One Belt, One Road. The report in 2018 did not mention quality, merely saying China will promote the joint pursuit of BRI. It also mentioned that China would seek to advance infrastructure connectivity, which was omitted this year. The NPC report is usually carefully assessed to garner changes in the emphasis in the Chinese policy making. The report this year said China would focus on achieving shared growth through consultation and collaboration and would work with BRI partner for mutually beneficial outcomes. In recent weeks, China has faced calls from the countries in Asia and Africa to delay or waive debt repayments. Song Wei, Deputy Director of the Ministry of the Commerce, Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, acknowledged last month that China was waiting how to respond such calls. So, thank you very much to watch my program. Wish you all the best. Good luck.